हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज इन ऑफिशियली फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का, राइट। तो आज हम चालू करने वाले हैं ऑप्टिक्स। हम देखेंगे ऑप्टिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, राइट। ये सब देखते हुए हम आज ऑप्टिक्स चालू करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या होता है? जो ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं अभी 11th-12th में, उस ऑप्टिक्स में हम बेसिकली स्टडी ऑफ इमेजेस करते हैं। हम इमेजेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। इमेजेस की पढ़ाई कैसे? फॉर एग्जांपल आप कोई मैच देखते हो या टीवी प्रोग्राम देखते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो क्या होता है, कैमरा से वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होता है या इमेजेस कैप्चर होती हैं और वो इमेजेस आप तक ब्रॉडकास्ट करी जाती हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है लगभग आप तक वो मूवी या वो मैच पहुँचने की। तो ये जो स्टडी होती है इमेजेस की, राइट, कैमरा से जो इमेजेस ली जाती है उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स का एक एप्लीकेशन है। और ऑप्टिक्स से क्या एप्लीकेशन है? आज के डेट में तो हर चीज़, आपके डेस्कटॉप पे आप कुछ देखते हो, लैपटॉप पे कुछ देखते हो, इमेजेस जो देखते हो वो हो गया, या फिर सुबह सुबह आप उठते हो, अपनी शक्ल देखते हो, ठीक है, अब बाल उछने के लिए, तैयार होने के लिए, वो एक आपकी इमेज फॉर्म होती है, वो भी एक ऑप्टिक्स की एप्लीकेशन है। आप जब कहीं घूमने जाते हो, आपके रियर व्यू मिरर में, जो गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में रियर व्यू मिरर रहता है, कार में पीछे की गाड़ियाँ देखते हो, वो भी पीछे की गाड़ियों की इमेज फॉर्म होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। आज हम चालू करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ। भाई जब कोई रे, फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, जब कोई रे मिरर पे आती है, जो रे मिरर पे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये रे है इंसिडेंट रे। जब कोई रे मिरर पर पड़ती है तो वो दो चीज़ें कर सकती है, या तो फिर वो आर पार हो जाएगी या फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो रे वापस हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो रे आर पार हो जाती है, दूसरे मीडियम में चले जाती है, ठीक है, इस मीडियम से इस मीडियम में चले जाती है, मिरर के आर पार हो जाती है, इसको बोलते हैं, मिरर या जो भी सरफेस है उसके आर पार हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो या फिर वो रिफ्लेक्ट होती है या फिर वो रिफ्रैक्ट होती है, दो ही चीज़ें होती हैं। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? जैसे पॉइंट बी पे रे इंसिडेंट है, पॉइंट बी पे अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बी पे रे इंसिडेंट है, इसका मतलब है जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पर पॉइंट बी पर हिट कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगी? पॉइंट बी पर नॉर्मल क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दिस, ये परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर मतलब ही नॉर्मल होता है, तो पॉइंट बी पर जो परपेंडिकुलर होगी वो बोलते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कोप्लेनर। मतलब जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है वो कोप्लेनार होती है, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करते हैं मतलब जैसे कि ये जो तीनों लाइन है, ये आपके स्क्रीन के प्लेन में, मोबाइल या लैपटॉप जो भी देख रहे हो वो स्क्रीन में ही है। ऐसा तो नहीं है इंसिडेंट रे आ रही है और आपके स्क्रीन से बाहर उचक के आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, राइट। स्क्रीन में ही है तो वो स्क्रीन के प्लेन में ही है। कोप्लेनार मतलब एक ही प्लेन में है। तो ये बेसिकली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ये जो लॉ जो हमने डिस्कस करें लॉ, ये मैंने प्लेन मिरर का एग्जांपल देकर डिस्कस करें, मतलब सीधा स्ट्रेट मिरर का। मान लीजिए मिरर कर्व्ड है, तब भी ये लॉज वैलिड होंगे, राइट। ये लॉज प्लेन और कर्व दोनों केसेस में वैलिड होते हैं। कर्व्ड मिरर की स्टडी हम थोड़ी देर में करते हैं। नो, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ भाई ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ इमेजेस। तो ये इमेज होता क्या है? आपको इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये बंदर है, बंदर की इमेज इस मिरर में फॉर्म हो रही है, राइट। तो ये जो बंदर है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मिरर में जो फॉर्म हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं इमेज। और ये क्या है? ये है मिरर। तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट होता है, ओरिजिनल जो चीज़ होती है जिसकी इमेज फॉर्म होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ बंदर है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, राइट।
मिरर में बंदर का एक रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रहा है, मिरर में बंदर की हूबहू शक्ल दिख रही है, तो वो होती है इमेज। ठीक है, तो अब आपको आइडिया है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो इमेज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी में मैंने आपको बहुत लेमैन्स टर्म्स में बता दिया। इमेज क्या होती है? इमेज इज रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वाया लाइट। मतलब भाई रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की एक कॉपी होती है जो लाइट के थ्रू फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे तो क्या होता है, जैसे कि ये बंदर है, तो बंदर से कुछ लाइट रेस इस मिरर पर पड़ रही हैं। ठीक है, तो इन लाइट रेस के कारण ही ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो इसलिए कहा गया है कि इमेज इज रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाया लाइट। ठीक है ना। 2 और पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़ी देर में समझते हैं उनको, उसके पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। भाई इमेज फॉर्म कैसे होती है? इमेज फॉर्म तब होती है जब लाइट रेस एक दूसरे से मिलती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये पहला फिगर देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लू वाली इंसिडेंट रे, येलो वाली रिफ्लेक्टेड रे। तो ब्लू वाली रे इस मिरर पर, ये मिरर है राइट, ब्लू वाली रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी भाई? आई इक्वल टू आर का रूल फॉलो करना है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही आएगी राइट, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही आएगी, ग्रीन कलर से जो बनाया है मैंने, दिस विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आई इक्वल टू आर फॉलो करना है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा, नीचे भी होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे ये रेज आ रही हैं, दोनों रेज, तो ये दोनों यहाँ पर आके कहीं मीट हो रही हैं। आप देख रहे हो कैसे, एक यहाँ पर मीट हो रही हैं। तो इन दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन के कारण इस पॉइंट पर एक इमेज फॉर्म होगी राइट। और इस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट असली में आके मिल रही हैं राइट, असली में ही टकरा रही हैं राइट, इसको बोलेंगे रियल इमेज। आप बोलोगे असली में टकरा रहे हैं मतलब क्या, हर बार असली में ही टकराएंगे? नहीं। देखते हैं एक और केस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पर रखा था और यहाँ से डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं। डाइवर्जिंग मतलब अलग होती हुई। पिछले केस में कन्वर्जिंग रेज आ रही थी, मतलब मिलती हुई। देखिए ये मिलती हुई रेज आ रही थी, इसमें डाइवर्जिंग रेज हो रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें नॉर्मल क्या होगी, इसमें नॉर्मल इस पॉइंट पे ऐसी कुछ होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ होगा। सेम यहाँ पर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका। तो ये इस तरह कुछ रिफ्लेक्ट होंगे। आप देखो, आप भाई आप यहाँ पर हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, बहुत यहाँ दूर खड़ा है, उसको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ही उसको ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेज एक दूसरे से मिल नहीं रही है, मतलब इमेज फॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्रीन रख दी मैंने, अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा ये जो दोनों रेज आ रही हैं, आप ध्यान से देखो, ये दोनों रेज ऐसे आ रही हैं, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये दोनों रेज, अगर इसको मैं बैक ट्रैक करूँ मिरर के पीछे, तो इस पॉइंट से आ रही हैं राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ और यहाँ से ऐसी रेज इमर्ज हो रही हैं, ऐसे ही लगेगा, यहाँ से ऐसी रेज इमर्ज हो रही हैं। जबकि ऐसा हो रहा है क्या, जबकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, वहाँ पर ना ही कोई इमेज है राइट, लेकिन उसको ऐसा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका जो ब्रेन है, ऑब्जर्वर का जो ब्रेन है, वो ऐसा इंटरपोलेट कर लेगा कि भाई वो रेज वहाँ से आ रही होंगी। तो ऐसे इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जहाँ पर रेज असली में इंटरसेक्ट नहीं करती, बस हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि रेज वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट। दीज काइंड ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, जहाँ पर असली में रेज इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब रियल और वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये कैंडल है, कैंडल की इमेज फॉर्म हो रही है, ये मिरर है, यहाँ से लाइट रे पड़ी, लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई और असली में यहाँ पर कहीं जाकर मिल गई, तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो रही है राइट। अब चूँकि लाइट रेज असली में मिल रही हैं तो एक रियल इमेज है, तो ये स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख गई इसकी। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ये कैंडल है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के अंदर राइट, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के अंदर, मिरर के दूसरी साइड, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पर हो रही थी, उसी तरह यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी स्क्रीन पे स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही है, मिरर के पीछे हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे बन रही है, जबकि वहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ पर स्क्रीन नहीं, आप स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते हो,
बस हमारे आंखों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। अब मान लीजिए इस केस में ऑब्जर्वर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई ऑब्जर्वर नहीं है रियल इमेज के केस में, तो भी स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि वो असली में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो स्क्रीन पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इस केस में एक ऑब्जर्वर है, राइट। सिंस इस केस में एक ऑब्जर्वर है तो आपको दिख रहा है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो क्या होगा? तो भाई ऑब्जर्वर ही नहीं है तो कौन इंटरपोलेट करेगा कि वहाँ से लाइट आ रही है? तो अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो आपको वर्चुअल इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। एक और अगर इसको और ध्यान से देखो तो ये इन्वर्टेड इमेज है। एक इन्वर्टेड क्यों फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस नोट करने के लिए। और ये सीधी सीधी इमेज है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ये सीधी इमेज है, राइट, इन्वर्टेड नहीं है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेज सीधी फॉर्म होती है। तो सुबह सुबह जो आप मिरर में खुद को देखते हो वो क्या होती है? वो रियल होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वो वर्चुअल इमेज होती है, राइट। सीधी इमेज होती है, मिरर के पीछे आपको लगता है, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो वर्चुअल इमेज है, और राइट। तो अब देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ इमेज कैन फॉर्म ऑन अ सरफेस इट इज़ अ रियल इमेज, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रियल में मिलती हैं उसकी रेस, रियल में इंटरसेक्ट होती है, देन इट इज़ अ रियल इमेज एंड कैन एग्जिस्ट इवन इफ नो ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, राइट। इफ इमेज रिक्वायर्स एन ऑब्जर्वर देन इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। इसी का मतलब है वर्चुअल इमेज। जैसे ये बंदर की इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, राइट। नाउ यार मूविंग ऑन। भाई हमने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली, प्लेन मिरर में कैसे रियल इमेज फॉर्म होती है, कैसे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ये सारी बात करनी। हमने अभी स्पेरिकल मिरर की बात नहीं करी, तो देखते हैं पहली बात तो स्पेरिकल मिरर होता क्या है। भाई प्लेन मिरर तो सीधा सीधा होता है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है वही पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है ग्लास का, आप उसको यहाँ से ऐसा काट दो, राइट, पूरा ऐसा यहाँ से काट दो, जैसे कि इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो जब आप इसको यहाँ से ऐसे कट कर दोगे तो आपको ऐसा कुछ ऑब्टेन हो जाएगा, ये वाला फिगर ऑब्टेन हो जाएगा। ये कैसा होगा? अगर इसको मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर आप देखो, राइट, ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, राइट। तो कहीं भी लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट बैक ही होगी, चाहे इस वाले सरफेस पे पड़े चाहे बाहर वाले सरफेस पे पड़े, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक ही होगी। तो ऐसे मिरर्स जो स्फीयर से काटे जाते हैं उनको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। ये कर्व्ड मिरर का एक टाइप होता है, राइट। और हमें स्पेरिकल मिरर से ही डील करना, हमारे स्कोप में अभी स्पेरिकल मिरर है। तो ये स्पेरिकल मिरर होते हैं जो कोई भी मिरर जो स्फीयर का पार्ट होता है वो स्पेरिकल मिरर होता है। अब भाई आपको ठीक है मिरर ऑब्टेन हो गया, अब आप लाइट इस पर फॉल होगी यहाँ से तो वापस यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से फॉल होगी तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर दोनों साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इमेजेस इतनी ब्लर टाइप हो जाएंगी, दोनों जगह की बनेंगी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इनको यूज़ कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट, आउटर पार्ट स्फीयर का मैं पॉलिश कर दूँ मतलब अब यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ इनसाइड पार्ट से पॉसिबल होगा। तो ऐसे मिरर्स को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ये शेप होता है कॉनकेव, राइट। और अगर मैं अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दूं तो लाइट का रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पार्ट से होगा, तो ये ऐसे मिरर्स को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, राइट। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया आपका स्पेरिकल मिरर क्या होगा, स्पेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन हो गया ये आपका, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। हमने आज प्लेन मिरर की थ्योरी पढ़ी, प्लेन मिरर के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, कर्व्ड मिरर के लिए भी वैलिड है। हमने देखा प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज क्या होती है, रियल और वर्चुअल इमेजेस की हमने कुछ डिफरेंस भी देखे विद एग्जाम्पल्स, राइट। तो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हमने स्पेरिकल मिरर भी देखा कि क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेरिकल मिरर को आगे कंटिन्यू करते हुए अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, राइट, अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।